इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं वकील फरहाद। प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री में देखते हैं आज 26 फरवरी के अहम तारीखी वाक़यात। 26 फरवरी 1887 को ही भारत की पहली लेडी डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का देहांत हो गया था। जिस दौर में ख़वातीन का तालीम हासिल करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता था, उस वक्त डॉक्टरेट की तालीम हासिल करना एक बड़ा कारनामा है। आनंदी गोपाल जोशी की शादी 9 साल की उम्र में उनसे करीब 20 साल बड़े गोपाल राव से हुई थी। जब वो 14 साल की उम्र में माँ बनी और उनकी पहली औलाद की मौत 10 दिनों में हो गई तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। अपनी औलाद को खो देने के बाद उन्होंने ये कसम खाई कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगी और इस तरह की अमवातों को रोकने की कोशिश करेंगी। आनंदी जोशी की शख्सियत ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। 200 से ज़्यादा दिनों तक कुवैत पर कब्जे के बाद 26 फरवरी 1991 यानी 1991 को इराक़ी फ़ौज को कुवैत छोड़ना पड़ा था। कुवैत पर इराक़ी हमले के बाद अमेरिका और उसकी दोस्त अफवाज ने इराक़ी फ़ौज पर हमला कर दिया था। इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन ने सुबह फ़ौज को हुक्म दिया था कि वो कुवैत छोड़ना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि वो ऐसा हुक्म इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 30 कंट्रीज़ इराक़ के ख़िलाफ़ हो गए हैं और अमेरिका ने इराक़ के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा दी हैं। इराक़ में सबसे पहले घुसने वाला ग्रुप 12 अमेरिकी मरीन फ़ौजियों का था जो शाम को कुवैत सिटी पहुंचा। जब इराक़ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सभी 12 एडवाइज़ या तजावीज़ को मान लिया तो 2 दिन बाद सदर बुश ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। जंगबंदी की 2 शर्तें थीं। पहली ये कि लड़ाई में पकड़े गए अमेरिका और सभी मुआविन कंट्रीज़ के फ़ौजियों को वापस कर दिया जाए। दूसरी शर्त थी कि इराक़ कुवैत पर भी सभी दावे ख़त्म हो। 26 फरवरी 1992 यानी 1992 को नागोर्नो काराबाख की पहली लड़ाई शुरू होने के 6 दिनों बाद आर्मीनियाई फ़ौजियों ने होजाली कस्बे में निहत्ते मासूम शहरियों का कत्लेआम किया। इस घिनौनी कार्रवाई में 106 ख़वातीन और 83 बच्चों समेत 613 आज़रबाईजानी तुर्कों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। 487 अफराद भी इसी हमले में शदीद ज़ख्मी हुए थे। आर्मीनियाई फ़ौज की जानिब से किए गए इस कत्लेआम के दौरान 1275 अफराद को कैदी भी बना लिया गया था। नाशों का पोस्टमार्टम करने से इस बात का पता लगा कि सर कटी हुई नाशों की अक्सरियत को नजर आतिश यानी जला दिया गया था और उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने होजाली कत्लेआम को जंग काराबाख में पेश आने वाले शदीद तरीन कत्लेआम का दर्जा दे रखा है। 26 फरवरी साल 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम हमले में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए थे। इस बम हमले से अमेरिका में लोग चौंक गए क्योंकि अमेरिका में इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ था। न्यूयॉर्क रियासत के गवर्नर ने जज्बाती अंदाज में मीडिया से कहा कि किसी गैर मुल्की ताकत ने आज तक ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। 1994 में मई के महीने में 4 लोगों को इस बम धमाके के लिए कसूरवार करार दिया गया और उन्हें ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अक्टूबर 1995 में ब्रुकलिन की मस्जिद के एक मजहबी लीडर शेख उमर अब्दुर्रहमान को इस हमले की साजिश रचने के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 26 फरवरी साल 2010 में अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अगस्त सन 2010 तक इराक़ में मौजूद अमेरिकी फ़ौज की बड़ी तादाद को वापस बुलाने का ऐलान किया था। अमेरिकी सदर ने तकरीर करते हुए उस वक्त कहा था कि इराक़ में अमेरिकी कॉम्बैट मिशन यानी लड़ने वाली फ़ौज सरकारी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इस मंसूबे के तहत इराक़ में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद 1,42,000 से कम होकर करीबन 50,000 ही रह जाएगी। मिस्र में एक उड़ने वाले गर्म हवा के गुब्बारे यानी हॉट एयर बलून को 26 फरवरी 2013 को हादसा पेश आया था जिसमें 19 टूरिस्ट हलाक हो गए थे। ये एक्सीडेंट इजिप्ट के साउथ में वाक़ सयाहती मुकाम अल अक्सर में पेश आया। हलाक होने वालों में अक्सरियत ब्रिटिश और फ्रांसीसी टूरिस्ट की थी। क़सर का मुकाम दरिया नील के किनारों पर वाक़ है और इसके करीब फ़िरौनों से मुताल्लिक़ मिस्र के सबसे मशहूर आसार क़दीमा वाक़ हैं। तारीख में 26 फरवरी को होने वाले अहम वाक़यात, मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी आपने देखी। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए BPN चैनल।